सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पिछले वीडियो से अपन एक नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं। उसका नाम है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट। और इसके वीडियो नंबर 1 में अपन ने एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन और उनका कॉमन नेम एंड IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज अपन इसके वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे सिंथेसिस मेथड ऑफ एल्कोहल। सिंथेसिस मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहलों के संश्लेषण की विधियां पढ़ेंगे कि एल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहला फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीनों से एल्कोहलों के निर्माण की भी कई विधियां हैं। कई प्रकार से अपन एल्कीनों से एल्कोहल बना सकते हैं। अब एल्कीनों से बनाएंगे, कुछ विधियां लेंगे जिनमें अपन प्रत्येक विधि में एल्कीन से ही एल्कोहल बनाएंगे। तो इसमें एल्कीनों से में पहली विधि है बाय एसिडिक हाइड्रेशन, मतलब अम्ल की उपस्थिति में या अम्ल उत्प्रेरित जल योजन जिसको अपन कह सकते हैं। अम्ल की उपस्थिति में एल्कीनों का जल योजन करेंगे तो उससे क्या होगा, अपने पास एल्कोहल्स का निर्माण हो जाता है। देखिएगा कैसे। ये एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा ना कम से कम 2 कार्बन्स के बीच में, ठीक है। बाकी मैंने देखिए दोनों कार्बन्स पे ये संयोजकताएं मुक्त रखी हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या कोई अन्य एल्किल समूह भी हो सकते हैं। तो ये हैं एल्कीन्स, कोई सा भी एल्कीन्स हो सकता है। उदाहरण भी लेंगे अपन, HOH, तनु H2SO4, तनु अम्ल के द्वारा ये उत्प्रेरित होता है। अब यहां देखिए एक चीज और सीखेंगे अपन। अगर आप सांद्र H2SO4 लेते हैं किसी भी अभिक्रिया में, तो सांद्र H2SO4 है वो निर्जली कारक होता है। जैसे अपन आगे एल्कोहल्स की अभिक्रिया देखेंगे, उसमें निर्जलीकरण से वापस एल्कीन बनाएंगे, तो वहां पर अभिक्रिया होगी सांद्र H2SO4। और तनु H2SO4 की उपस्थिति में क्या होता है, जल योजन होता है। तो देखिए सांद्रता बदलते ही अभिक्रिया बदल जाती है। सांद्र H2SO4 निर्जली कारक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और तनु H2SO4 है वो हाइड्रेटिंग एजेंट है, जल योजन करता है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन पे विस्थापित हो गए, और अपन जानते हैं जल में जो 2 भाग हैं H+ और OH-, तो OH- वाला भाग कहाँ जाएगा, जिस कार्बन पे प्लस आएगा, और H वाला भाग कहाँ जाएगा, जिस पर माइनस आएगा। क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ उदाहरण ले इसमें। जैसे उदाहरण लिया मैंने एथीन, एथीन का एग्जाम्पल लिया। तनु H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, दोनों कार्बन एक जैसे हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो दोनों में से किसी भी कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो सकते हैं। तो किसी भी कार्बन पे चाहे H जोड़ दो, दूसरे वाले पे OH जोड़ दो, तो CH3CH2OH क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का निर्माण हो गया। और एग्जाम्पल देखिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, और इसका अपन जल योजन करवा रहे हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में। अब देखिए जब एथीन लिया था तो एथीन में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो किसी भी कार्बन पे H जोड़ दो, दूसरे वाले पे OH जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अब प्रोपीन में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन एक जैसे नहीं हैं। ये वाला कार्बन इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इधर वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा हो गया? असममित एल्कीन हो गया। तो असममित एल्कीन में अब आप यूं ही नहीं जोड़ सकते किसी भी कार्बन के साथ। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? उस कार्बन की तरफ जाएंगे जिसपे एल्किल समूहों की संख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए इस पे माइनस आएगा, और अगर अपन इधर कर दें लेफ्ट हैंड साइड में तो इस कार्बन पे माइनस आएगा, और ये मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव के द्वारा इस माइनस आवेश को बढ़ा देगा। और अपन जानते हैं आवेश बढ़ गया तो स्थायित्व कम हो जाएगा, और जिसका स्थायित्व कम होता है वो कम बनता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल्किल समूह वाले कार्बन से दूर। तो एल्किल समूह वाला कार्बन तो ये है, इसमें देखिए मेथिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, इस पे प्लस। माइनस वाले कार्बन पे H जुड़ जाएगा और प्लस वाले कार्बन पे OH जुड़ जाएगा, तो बन गया 2 प्रोपेनॉल। तो जल का जो ऋणावेशित सिरा है OH माइनस है, वो उस कार्बन पे जुड़ा है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है। इसका मतलब यह योग मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार है। मार्कोनिकोव का नियम पढ़ा था ना अपन ने पिछले चैप्टर में, कि असममित एल्कीनों पर ध्रुवीय माध्यम में योगात्मक अभिक्रिया में जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक सिरा उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम हो। ठीक है, तो इसे मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। ये अपन मार्कोनिकोव का नियम डिटेल में पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड वाले चैप्टर में। तो देखिए क्या बना? 2 प्रोपेनॉल। क्लियर है? अब यहां चूंकि देखिएगा क्या ले रहे हैं अपन? एल्कीन ले रहे हैं। एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे। एक कार्बन का एल्कीन तो होता ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो अगर 2 कार्बन का एल्कीन ले रहे हैं तो 2 कार्बन का ही एल्कोहल कम से कम बनेगा, ज़्यादा कार्बन का तो बन ही सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटा एल्कोहल जो इस विधि के द्वारा बना सकते हैं वो क्या है? वो है एथिल एल्कोहल। बड़े एल्कोहल तो बना ही सकते हैं। तो ये हो गया बाय एसिडिक हाइड्रेशन, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कीनों की पहली विधि। अब एल्कीनों से ही दूसरी विधि देखिएगा, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा एल्कीनों की अभिक्रिया पहले डाइबोरेन से करवाते हैं। डाइबोरेन देखिए, पहले डाइबोरेन क्या होता है मैं बता दूं आपको। डाइबोरेन होता है B2S6, और इस B2S6 में 2 BH3 इकाइयां बनाना बॉन्ड या कदली बॉन्ड या 3C2E बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये अपने 11th क्लास में पढ़ते हैं, जब पी खंड पढ़ते हैं उसमें 13वें समूह में जो बोरोन आता है उसमें उसके यौगिक बोरोन के हाइड्राइडों में ये चीज़ अपन पढ़ते हैं। तो B2S6 क्या है? डाइबोरेन है, और एक्चुअली इसमें होता क्या है? 2 BH3 होते हैं, बोरोन हाइड्राइड के इस तरह से अणु आपस में जुड़े होते हैं। तो एल्कीनों का सबसे पहले क्या होता है? डाइबोरेन से क्रिया करवाते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, और उस ट्राई एल्किल बोरेन का तन्नु NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एल्कोहल बनता है। देखिए कैसे, मैंने जो बोला है वो यहाँ पर अपन देखेंगे और समझेंगे। देखिएगा, जैसे CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 क्या है? प्रोपीन है। सबसे पहले इसकी क्रिया किससे होगी? डाइबोरेन से। तो देखिए क्या बनेगा? CH3 CS2 CS2 BH2। बोरोन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन से जुड़ गया और बच गया जो BH2 वाला भाग बच गया वो इस कार्बन से जुड़ गया। तो देखिए क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 BH2।
अब ये जो अणु है इसमें बोरोन पे 2 हाइड्रोजन और हैं, तो एल्कीन का एक अणु और इससे क्रिया करेगा। इस बोरोन पर उपस्थित एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा और ये CH2 वाला भाग बोरोन से जुड़ जाएगा। तो देखिएगा CH3 CH2 CH2 BH, ये तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। बोरोन पर एक हाइड्रोजन दूसरे भाग में चला गया, तो देखिए ये जुड़ रहा है CH2 CH2 CH3। एल्कीन का एक अणु और जुड़ गया। अभी भी देखिए बोरोन के पास एक हाइड्रोजन और है, तो एल्कीन का एक अणु और जुड़ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बोरोन पर उपस्थित हाइड्रोजन है वो तो देखिए बीच वाले कार्बन पे आएगा, और ये जो CH2 वाला कार्बन है ये बोरोन से जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 और ये जुड़ गया CH2 CH2 CH3। मतलब इस बोरोन के साथ 3 एल्किल समूह जुड़ गए, तो ये बन गया ट्राई एल्किल बोरेन। और यहां पर चूंकि ये प्रोपिल है तो अपन बोलेंगे ट्राई नॉर्मल प्रोपिल बोरेन, क्योंकि देखिए ये जो प्रोपिल है 3 कार्बन वाली श्रृंखला, ये तीनों ही कार्बन सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो नॉर्मल प्रोपिल हो गया, कल अपन ने देखा था। तो ये हो गया ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं इसका करेंगे ऑक्सीकरण। तनु NaOH की उपस्थिति में, हाइड्रोजन एस पेरोक्साइड की उपस्थिति में H2O2 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा। तो देखिए ये बॉन्ड टूटेंगे, ये टूटा और ये टूटा। और आप यूं समझ सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, H2O2, जिसमें 2 OH आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक बॉन्ड टूटा तो एक OH इधर एक OH इधर, दूसरा बॉन्ड टूटा एक OH इधर और एक OH इधर, और तीसरा बॉन्ड B और C के मध्य टूटा तो एक OH इधर एक OH इधर। तो बोरोन से कितने OH जुड़ गए, 3 OH जुड़ गए बोरोन के साथ। ठीक है, और बाकी ये जो 3 एल्किल समूह है इनसे भी एक एक OH जुड़ गया। तो देखिए CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH और CH3 CH2 CH2 OH, 3 अणु तो एल्कोहल के बन गए और एक अणु बन गया BOH का होल थ्राइस, बोरोन का हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, 1 प्रोपेनॉल। अब देखिए इसमें जो 1 प्रोपेनॉल बना है ये वाला प्रोपीन से बना कि नहीं। अब इसमें देखिए 1 प्रोपेनॉल की इस प्रोपीन से तुलना करो, क्या अंतर है। 20 वाले कार्बन पे एक H बढ़ गया और इस CH2 पे OH जुड़ गया। तो देखने में क्या लग रहा है, जैसे इसके ऊपर जल का अणु जुड़ गया हो, और जल के अणु का जो ऋणात्मक वाला भाग है OH माइनस, वो उस कार्बन पे जुड़ा है जिस पे देखिए हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है। CH2 2 हाइड्रोजन है, बीच वाले पे एक ही हाइड्रोजन है, तो बीच वाले पे तो देखिए H जुड़ा है और इस CH2 पे OH जुड़ा है। तो OH मतलब ऋणात्मक, जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक सिरा उस कार्बन पे जुड़ा है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, मार्कोनिकोफ नियम से विपरीत हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण द्वारा, तो इसमें जो जल का अणु जुड़ रहा है वो प्रति मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार इसमें जुड़ता है, प्रति मार्कोनिकोफ। और जो अपन ये देखा था ये था मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार। अब जो हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण विधि है इससे बनने वाले एल्कोहल की लब्धि बहुत अच्छी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये है एल्कीनों से अपन इस तरह से 2 विधियां हो गई कि एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब एल्कीनों से ही अपन तीसरी विधि देख रहे हैं, एल्कीनों से ही तीसरी विधि देखिएगा, बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण
अपचयन द्वारा। वो था हाइड्रोबोरोनन और ऑक्सीकरण द्वारा। ये है भाई ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन द्वारा। देखिए कैसे। ये आपने लिया प्रोपीन। प्रोपीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ THF व जल की उपस्थिति में। THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा। इसमें CH3 CHOH CH2 HgOCO CH3, ये इसमें योगोत्पाद प्राप्त होता है। देखिए कैसे प्राप्त हुआ। Hg के साथ में 2 CH3COO जुड़े हुए हैं। अब H2O में से एक H प्लस इस अणु के CH3COO- के साथ जुड़कर -CH3COOH, मतलब CH3COOH निकल गया। यहां से तो क्या निकला? CH3COO-, एक निकल गया, 2 थे, एक निकल गया। ठीक है, और H2O में से क्या निकल गया? H प्लस निकल गया। ये H प्लस और यहां से CH3COO- जुड़कर CH3COOH के रूप में निकल गए। अब इसमें क्या बच गया? CH3COO एक बच गया और Hg बच गया। ये Hg इस कार्बन पे जुड़ गया और इसके ऊपर देखिए CH3COO एक ही समूह जुड़ा हुआ है। और जल में क्या बच गया? OH- बच गया। वो OH- इधर वाले कार्बन पे जुड़ गया। ठीक है, अब इसका करेंगे अपचयन। अपचयन करते हैं अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, NaBH4 के द्वारा इसका अपचयन किया जाता है। तो देखिए अपचयन कैसे होगा। CH3 CHOH CH3 प्लस Hg प्लस CH3COOH, ये बन गया 2-प्रोपेनॉल। मतलब H2, एक H इधर जुड़ा और ये बॉन्ड भी टूट गया, एक H इधर जुड़ गया। Hg है वो मरकरी है, वो पारा अलग हो गया द्रव के रूप में, ये बन गया CH3COOH और H इसके ऊपर जुड़ गया तो ये CH3 हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड भी टूटा और ये बॉन्ड भी टूटा तो बन गया 2-प्रोपेनॉल, साथ में पारा और एसिटिक अम्ल निकल गए। तो पूरी अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल के 2 अणु निकल गए, साथ में पारा निकल गया और यहां से ये जल का अणु टूटा और यहां पर देखिए H2 के द्वारा अपन अपचयन करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में। तो यहां एक चीज आप सीखिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है? अपचायक है। ये हर अभिक्रिया में देखिए छोटी छोटी बातें सीखने की होती है। तनु H2SO4 से क्या करते हैं? जलयोजन। सांद्र H2SO4 से क्या करवाते हैं अपन? निर्जलीकरण। सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन। ठीक है, तो ये देखिए सीखने की बातें। तो ये 3 विधियां थी, इन विधियों के द्वारा अपन एल्कीनों से एल्कोहल्स बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट विधियां देखिएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार अभिक्रमक। ग्रिग्नार अभिक्रमक के द्वारा, ग्रिग्नार अभिक्रमक है ना, इतना इंपॉर्टेंट अभिक्रमक है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन जितने भी यौगिक बनाएंगे उनमें से लगभग यौगिकों का निर्माण ग्रिग्नार अभिक्रमक के द्वारा किया जाएगा। मतलब जब तक अपन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ग्रिग्नार अभिक्रमक हर टॉपिक में निश्चित रूप से आएगा। तो दूसरा सिंथेसिस है फ्रॉम ग्रिग्नार अभिक्रमक, ग्रिग्नार अभिक्रमक के द्वारा। ग्रिग्नार अभिक्रमक की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? ऐसे यौगिकों से करवाएंगे जिनमें कार्बोनिल समूह होगा। इस तरह का समूह होगा। इस तरह का समूह किस किस में हो सकता है? एल्डिहाइड में, कीटोन में, एस्टर में, उनमें इस तरह का समूह पाया जाता है। तो उनकी अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? ग्रिग्नार अभिक्रमक के द्वारा। RMGX क्या है?
ग्रिग्नार अभिक्रमक है। इसमें जो एल्किल समूह वाला भाग है वो आंशिक ऋणावेशित है और मैग्नीशियम है वो आंशिक धनावेशित भाग है। ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ में ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो ऑक्सीजन पर क्या होगा? ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और कार्बन पे धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जो योगोत्पाद बनेगा उसमें आर वाला भाग किधर जाएगा? कार्बन पर, क्योंकि कार्बन धनावेशित है। मैग्नीशियम वाला भाग किधर जाएगा? ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन ऋणावेशित है। तो बनेगा कार्बन तो चला गया आर पे और मैग्नीशियम वाला भाग चला गया ऑक्सीजन पर, तो बन गया OMgX। अब इसका करेंगे जल अपघटन। तन्नु अम्ल की उपस्थिति में, तन्नु अम्ल के रूप में आप तन्नु HCl भी ले सकते हैं और तन्नु H2SO4 भी ले सकते हैं। जल अपघटन, ठीक है। तो देखिएगा ये H और इधर OH, ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन पर माइनस है, मैग्नीशियम पे प्लस है, तो जल से प्राप्त H प्लस तो ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और OH माइनस है वो मैग्नीशियम से जुड़ेगा। तो बन गया प्लस MgXOH। ये क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल इस तरह से अपन बना सकते हैं। तो क्या होगा? कार्बोनिल यौगिक है, उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिक्रमक से करवाएंगे तो योगोत्पाद प्राप्त होगा। यह है योगोत्पाद, और उस योगोत्पाद के तन्नु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा एल्कोहल बना सकते हैं। सिंपल सा। अब अपन ने यहाँ पे ग्रिग्नार अभिक्रमक में कोई उदाहरण नहीं लिया है, अपन एक साधारण सिंपल अभिक्रिया ली है, सामान्य अभिक्रिया ली है, जिसमें कोई सा भी कार्बोनिल यौगिक हो सकता है। अब देखिए ग्रिग्नार अभिक्रमक से अपन प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल बना सकते हैं। तो तीनों को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रिग्नार अभिक्रमक वाली विधियां ही चल रही है, उसमें ग्रिग्नार अभिक्रमक वाली अभिक्रियाओं में फर्स्ट अभिक्रिया है सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। और उसमें फर्स्ट फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब HCHO। ग्रिग्नार अभिक्रमक से अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि ग्रिग्नार अभिक्रमक से प्राथमिक एल्कोहल्स का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा पहली विधि है प्राथमिक एल्कोहल्स में फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या है? HCHO। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब कार्बोनिल समूह। यहां पर अपन ने देखी कार्बन पर उपस्थित दोनों संयोजकताएं मुक्त छोड़ी थी, कोई जोड़ा कुछ समूह जोड़ा नहीं। यहां पर वहां दोनों संयोजकता पे क्या आ गया? दोनों जगह ही हाइड्रोजन आ गया। ठीक है। RMgX से क्रिया करवाएंगे तो ये आंशिक ऋणावेशित, धातु आंशिक धनावेशित, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होंगे तो योगोत्पाद बनेगा OMgX। अब क्या करें? जल अपघटन, तन्नु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, तो यहां से ये बन टूटेगा, ऑक्सीजन पर H, मैग्नीशियम पर OH समूह जुड़ेगा, तो HCr और यहां हो गया H, तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। RCH2OH ही तो हो गया ये। इस R की जगह मान लो अगर CH3 है तो ये बन गया CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। और प्लस मैग्नीशियम के साथ X जुड़ा है और OH समूह जुड़ा है। अब देखिए ग्रिग्नार अभिक्रमक में कम से कम एक कार्बन तो होगा ही होगा, फॉर्मल्डिहाइड में भी एक कार्बन होगा। तो इसमें सबसे छोटा एल्कोहल जो बना सकते हैं वो है 2 कार्बन का एल्कोहल, मतलब एथिल अल्कोहल। इस विधि से भी मेथिल अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। तो ये प्राथमिक एल्कोहल के निर्माण की पहली विधि हो गई। अब प्राथमिक एल्कोहल के निर्माण की दूसरी विधि देखिएगा, फ्रॉम ऑक्सीरेन और इथाइलिन ऑक्साइड।
ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है, CH2 और इन दोनों कार्बनों के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसे ऑक्सीरेन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीरेन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही चल रहे हैं, अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाएंगे। तो RMgX प्लस CH2 और ये हो गया ऑक्सीरेन। अब यहां देखिए मैकेनिज्म देखिएगा आप, कोई सा भी बंध तोड़ दो, कौन सा वाला, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। मैंने इधर वाला तोड़ा, बंध के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पर। तो इस कार्बन पे आ गया प्लस और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। यहाँ R क्या है, माइनस, और मैग्नीशियम क्या है, प्लस। तो R तो कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे, और मैग्नीशियम कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो देखिए क्या बना, R देखिए कहाँ चला गया, CH2 पे। तो R इस CH2 के साथ जुड़ गया, CH2, और इस CH2 के बाद ये CH2, इधर वाला बॉन्ड टूट गया, ये तो अभी भी जुड़ा हुआ है। तो CH2 के बाद में आ गया O, और O के साथ जुड़ गया MgX। तो ये इस तरह से योगोत्पाद बन गया। फिर अपन करेंगे तनु HCl या तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो पिछली अभिक्रियाओं में टूटा है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच वाला। ऑक्सीजन पे H और मैग्नीशियम पे OH, RCH2OH प्लस Mg पे X जुड़े हैं और OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण दो प्रकार से कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करवा के और ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड से क्रिया करवा के प्राथमिक अल्कोहल बना सकते हैं। अब देखिए सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण। जैसे अपन ने प्राथमिक अल्कोहल का दो प्रकार से निर्माण किया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, वैसे ही अपन दो प्रकार से ही सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स, द्वितीयक एल्कोहलों का निर्माण। इसमें भी दो विधियां हैं। फर्स्ट, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से जब अपने प्राथमिक एल्कोहल बनाया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो अपन ने देखा था फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाई। अब कि अपन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइडों से अभिक्रिया कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो अन्य अल्कोहल में क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड में तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, अन्य एल्डिहाइड में कम से कम एक एल्किल समूह आ जाएगा। तो देखिएगा C डबल बॉन्ड O, ये H और ये आ गया R, कोई एल्किल समूह है। मैं यहाँ पे ले लूँ CH3 ले लिया मैंने, ये है एसिटाल्डिहाइड। पिछली अभिक्रिया जो अपने प्राथमिक अल्कोहल बनाया था उसमें लिया था फॉर्मेल्डिहाइड। किससे करवा रहे हैं अभिक्रिया, RMgX से। तो ये देखिए जैसा फॉर्मेल्डिहाइड में हुआ वैसा इसमें होगा। पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, एल्किल समूह पे माइनस, मैग्नीशियम पे प्लस। तो ऑक्सीजन पे माइनस आया तो मैग्नीशियम जुड़ जाएगा इस पे, कार्बन पे प्लस आया तो ये एल्किल समूह जुड़ जाएगा इस पे। तो क्या बना, योगोत्पाद। कार्बन पे क्या जुड़ गया, R, ऑक्सीजन पे क्या जुड़ गया, MgX, है ना। कार्बन पे तो R जुड़ गया और ऑक्सीजन पे MgX। अब जल अपघटन, तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। तो वही ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, मैग्नीशियम पे OH समूह चला जाएगा। तो देखिए बाकी तो यूं का यूं ही है, ऑक्सीजन पे H जोड़ दो, कार्बन पे इधर H, CH3, ये R, इधर आ गया OH और प्लस
MgXOH। अब देखिए ये कार्बन 2 डिग्री है जिसपे OH जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे देखिए एक तो ये एल्किल समूह मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक एल्किल समूह ये ग्रिग्नार अभिक्रमक से भी इस कार्बन पे आके जुड़ गया, तो ये है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो गया। कैसे? फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से अपन ने अभिक्रिया कराई। तो अब ग्रिग्नार अभिक्रमक से ही अपन 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण एक अन्य विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। वो देखिए क्या है, बाई फॉर्मिक एस्टर। ग्रिग्नार अभिक्रमक की अभिक्रिया किससे कराएंगे? फॉर्मिक एस्टर से करवाएंगे। देखिए क्या है फॉर्मिक एस्टर? HCOOH, ये तो फॉर्मिक एसिड है और इसका एस्टर बना दूं मैं तो HCOOC2H5, मतलब ये हो गया एथिल एसीटेट। ये एक प्रकार का एस्टर है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? ग्रिग्नार अभिक्रमक से कराएंगे। इसको मैं थोड़ा देखिए खोल के लिखूं तो देखिए HCOOC2H5, ये है एथिल एसीटेट। HC_O और OC2H5 ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे करवा रहे हैं अभिक्रिया? RMgX के साथ, ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ। C_O के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। सब अभिक्रिया में देखिए एक जैसा ही फंडा है, ध्यान से देखिएगा। एल्किल समूह पे क्या है? माइनस, मैग्नीशियम पे प्लस, तो एल्किल समूह कहाँ चला जाएगा? कार्बन पे। मैग्नीशियम समूह कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो देखिएगा H इस कार्बन पे क्या जुड़ गया? एल्किल समूह। OC2H5 पहले से जुड़ा हुआ है, OC2H5 इसमें पहले से जुड़ा हुआ है, OC2H5। डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड O हो गया और उसके साथ जुड़ गया MgX। जुड़ गया कि नहीं? अब करेंगे इसका जल अपघटन। जल अपघटन तनु HCl की उपस्थिति में या कोई भी अम्ल की उपस्थिति में। तो देखिए H2O के 2 अणु लगेंगे, एक तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इधर H इधर OH, जैसा अपन पहले से करते आए हैं। एक बॉन्ड और टूटेगा इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच, ये वाला, तो कार्बन की तरफ तो आएगा OH और OC2H5 की तरफ आएगा H। तो क्या निकला? ये निकला -MgXOH। एक तो ये वाला भाग निकल गया और एक निकल गया -C2H5OH। ये दो चीजें निकल गई कि नहीं? देखिए -C2H5OH निकल गया। क्या बन गया? ये OH इस कार्बन से जुड़ गया, ये OH इस कार्बन से जुड़ गया, ये OH जुड़ गया और ये OH जुड़ गया, 2 OH आ गए कि नहीं? अब याद करिए पिछले वीडियो में भी अपन ने देखा था, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह स्थायी नहीं होते हैं। तो क्या होगा? एक OH में से H और दूसरा OH पूरा H2O के रूप में ऐसे निकल जाएगा, -H2O, और बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। देखिए यहां से H2O निकल गया, तो RC एक तरफ H और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार अभिक्रमक फिर से जुड़ेगा, एक अणु और लगेगा। मैं यहां जगह कर दूं थोड़ी। फिर इसमें RMgX जुड़ेगा। R पे आंशिक माइनस है, मैग्नीशियम पे प्लस है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ, जैसा करते आए हैं। तो ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा MgX, कार्बन से जुड़ जाएगा R। तो देखिए क्या बना? HC, ये R पहले से है, ये R और कार्बन से जुड़ गया तो कार्बन से R जोड़ दिया और यहाँ ऑक्सीजन से जोड़ दिया MgX। अब इसका फिर जल अपघटन होगा। जल अपघटन तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो बॉन्ड टूटेगा, OMgX के बीच का बॉन्ड टूटेगा
ऑक्सीजन की तरफ H, मैग्नीशियम की तरफ OH। तो देखिए क्या बना, HC, C पे 2 R आ गए और ये बन गया OH। तो ये है 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मिक एस्टर के ग्रिग्नार विक्रम के द्वारा क्रिया कराएंगे और उसके जल अपघटन के द्वारा 2 डिग्री एल्कोहल्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा, एस्टर का तो एक अणु ही है, लेकिन ग्रिग्नार विक्रमक के इसमें 2 अणु काम में आ रहे हैं और इससे 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो ये थी 2 डिग्री एल्कोहल के निर्माण की 2 विधियां। अब अपन देखेंगे सिंथेसिस ऑफ टर्शियरी एल्कोहल्स। सेकेंडरी देख चुके हैं अपन, तो अपन देखेंगे टर्शियरी एल्कोहल्स। तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण, मतलब OH समूह है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा, टर्शियरी एल्कोहल। तो टर्शियरी एल्कोहल के निर्माण की भी 2 विधियां हैं अपने पास। 2 विधियों में पहली विधि है कीटोन के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट, फ्रॉम कीटोन्स। तो यहां पे देखिए जो कार्बोनिल यौगिक लिया है, उस कार्बोनिल यौगिक की जो दो मुक्त संयोजकताएं थी, उनमें अगर अपने को प्राथमिक एल्कोहल बनाना था तो दोनों जगह अपन ने HH लगाया, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराई। अपन ने 2 डिग्री एल्कोहल बनाना था तो एक तरफ H लगा दिया, एक तरफ एल्किल समूह लगा दिया। आपने एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया। अगर आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो दोनों तरफ एल्किल समूह लगा दो। जैसे मैं ले लू यहां पे एसीटोन, 2 जगह 2 मेथिल समूह है, दोनों एल्किल समूह कोई से भी हो सकते हैं। किससे करा रहे हैं क्रिया? RMgX, ग्रिग्नार विक्रमक से। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। एल्किल है वो आंशिक ऋणावेशित भाग है, मैग्नीशियम आंशिक धनावेशित भाग है, तो युगोत्पाद बनेगा। ऑक्सीजन पे क्या जुड़ गया? OMgX। कार्बन से क्या जुड़ गया? R। इस R की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करें अपन? इसका जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन पर H, मैग्नीशियम पे OH। तो देखिए बाकियों का यूं लिख दो, CH3, CH3C, इस पे आ गया OH और ये है R, और निकल गया माइनस, Mg पे X जुड़ा है और OH जुड़ा है। अब देखिए ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया कि नहीं? कार्बन के ऊपर 2 मेथिल और एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण इस तरह से कर सकते हैं। किससे अभिक्रिया कराएंगे? ग्रिग्नार विक्रमक की कीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब तृतीयक एल्कोहल के निर्माण की ही दूसरी विधि है फॉर्मिक एस्टर के अलावा अन्य एस्टर से। क्योंकि फॉर्मिक एस्टर से तो 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा था, अपने को बनाना है 3 डिग्री एल्कोहल। तो फॉर्मिक एस्टर के अलावा अन्य एस्टर से। अन्य एस्टर देखिए कौन सा है? फॉर्मिक एस्टर क्या था? HCOOR था। अब मैं क्या ले रहा हूं? CH3, CH3, COOC2H5। ये क्या है? एथिल एसीटेट है। तो फॉर्मिक एस्टर नहीं है, ये एसिटिक एस्टर है। तो इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? RMgX से। दिमाग लगाइए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है। RMgX में R पे माइनस, मैग्नीशियम पे प्लस। R कहाँ चला जाएगा? R वाला भाग चला जाएगा इस कार्बन पे, मैग्नीशियम वाला भाग चला जाएगा इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो देखिए
CH3COMgX, यहाँ इस कार्बन पे चला गया R और ये है OC2H5। ये बन गया कि नहीं? इस कार्बन पे तो R चला गया और ऑक्सीजन पे MgX आ गया। अब क्या करें? जल अपघटन। तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, यहाँ दो बॉन्ड टूटेंगे। फॉर्मिक एस्टर में भी ऐसा ही हुआ था, दो बॉन्ड टूटेंगे। एक तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच, ऑक्सीजन पे H, मैग्नीशियम पे OH, और एक कार्बन और OC2H5 के बीच का बॉन्ड ये। तो कार्बन पे तो OH और OC2H5 पे H। ठीक है, तो क्या निकला? माइनस C2H5OH निकल गया, माइनस MgX और ये OH निकल गया। ये निकल गए। अब देखिए बचा क्या? ये लिख रहा हूं मैं CH3। ठीक है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन के ऊपर है R। ठीक है, राइट साइड में क्या हो गया? OH आ गया, नीचे भी क्या आ गया? OH आ गया। ये अणु आ गया आपके सामने। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्थायी नहीं होते हैं, तो एक पूरा OH और दूसरे OH में से H H2O के रूप में निकल जाएंगे। सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा है जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। ये क्या है? कीटोन। कीटोन बन गया इसके जैसा, यहां जैसे अपन ने देखा था वैसा कीटोन बन गया। आगे की अभिक्रिया इस कीटोन के जैसी अभिक्रिया है वैसी होगी। फिर RMgX का एक अणु और जुड़ेगा इस पे, R है माइनस, मैग्नीशियम है प्लस, और C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन माइनस है, कार्बन है प्लस। तो देखिए क्या है? CH3 यूं का यूं, ये कार्बन, कार्बन पे एक R जुड़ा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड O की जगह हो गया सिंगल बॉन्ड O। कार्बन पे क्या आ गया? चूंकि प्लस आ गया तो प्लस पे ये R माइनस जाके जुड़ जाएगा R, और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस तो इस पे आ गया MgX। युगोत्पाद बन गया। अब इसका फिर जल अपघटन। तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, तो यहां से देखिए आप, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन चूंकि ऋणावेशित भाग है तो इस पे H प्लस, मैग्नीशियम चूंकि धनावेशित भाग है तो इस पे OH माइनस। जल अपघटन, जल के द्वारा अपघटन हो रहा है। जल होता है HOH, H2O। तो ये देखिए, ये CH3 यूं का यूं लिख दूं, इस कार्बन पे ये R जुड़ा हुआ है, एक R ये जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन H के साथ जुड़कर हो गया OH, और ये वाला भाग निकल गया। मैग्नीशियम पे X जुड़ा है, OH जुड़ा है, ये निकल गया। अब ये जो एल्कोहल बना, इसमें OH देखिए 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे एक एल्किल, दो एल्किल, तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से आप 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कीटोन से भी कर सकते हैं और फॉर्मिक एस्टर के अलावा अन्य एस्टर से भी कर सकते हैं। तो ये अपन ने किए 2 प्रकार से एल्कोहलों के निर्माण, एल्कीनों से और ग्रिग्नार अभिक्रमक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए ग्रिग्नार अभिक्रमक की जो विधियां हैं सामान्य तो यही है, और इसमें जो अपन प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल बना रहे हैं, एक बार इसको रफ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप, इसको मैकेनिज्म को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, तो सभी एल्कोहल्स के निर्माण की जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, वो लगभग एक जैसी ही है। ठीक है, तो इसको ढंग से आप पढ़िएगा, वीडियो को ढंग से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन एल्कोहल्स के निर्माण की कुछ और विधियां पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।